ये हम बैठे कुबैल भाई की OG GT क्राउड है, ठीक है, फुल हैवी सीन होने वाला है। कुबैल भाई गो करो, गो आ रहा पूछ आ गए। और नहीं ये प्रोटोकॉल वाले हैं, हमारे लिए नहीं है। अच्छा भाई या अल्लाह खैर। वो इसके टर्बो की बहुत आवाज है यार। हाँ वही जो स्क्रीमर पाइप। बाय द वे अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। भाइयों बहनों A1, ये ननग्याल है, हाशिर है, ठीक है, कुमैल भाई है। अभी हम इधर ड्रिफ्ट मारने लगे हैं। पैर दो ओए ओए ये बीच में पड़क पड़क वो तू जो बूसली कह रहा था तो B58 वाली आवाज। हाँ B58 वाले प्रॉप किया है, क्रेजी यार। ये तो हमें रेस लगानी चाहिए कुमैल भाई। अच्छा तो जनाब मैंने घर पे गाड़ी क्योंकि खोली भी है और जो पीस मैं उतार रहा हूँ उनके सिलिकॉन और चेन उड़ते जा रहे हैं, तो फिर मैं आया रिजवान भाई के पास कि ज़रा जेन कहते हैं ना ऐसे रिजवान भाई, जेन बना दें। बाकी ये कॉइल की रबड़े वगैरह मेरे कोई डैमेज हुए हुए हैं, तो मैं एक सैंपल लाया हूँ। तो मेरे ख्याल से जो मिसिंग कारी थी वो उसकी वजह से कारी थी। एमी सारा कुछ खोल दिया और हाशिर इसलिए बैठा हुआ है क्योंकि उसकी गाड़ी में डल रहा है इंजन ये वाला। ओ ये तो बड़ा साफ़ हो गया माशाल्लाह। हाँ वही तो ये विएटा डाल रहा है आशरा। फाइनली ये फाइनली जैन भी बन गया, फाइनली बन गया जी जी। ये यार वो रिजवान भाई आपने एक ऑफर दी हुई थी इंजन की, वो क्या ऑफर थी? 10x10 क्या चाहिए थी आपको? बैटरी। अच्छा मैंने उसी तरह लिए 10x10 बैटरी चाहिए। ये इसने फिर ये दिया। अच्छा। अभी हम जा रहे हैं भाई 1J GT को टेस्ट करने। मुझे भी आया हुआ है आशरा भी, ये हम चला रहे हैं अभी इसको। सारे कॉइल प्लग वगैरह सब चेंज किए हैं, कुछ साल बाद इसको पहला ड्राइव होने लगा है। ये लैपटॉप मोजो ने रखा हुआ है, अभी बस निकलने लगे हैं। अभी हम निकले हुए हैं AFR वगैरह लिमिट, तो अभी हम HPR जा रहे हैं डायनो की तरफ। तो लेट्स सी, दुआ करें कि हम पहुंच जाए। ये साल बाद गाड़ी चल रही है। मैक्स ECU रेस उधर पैरों में ही पड़ा है, वो देखें। मैनुअल W58 1.5 JZ GT। ओ भाई ये बहुत क्रेजी है ब्रो। क्या कितने PSI अभी प्रेशर बना रहा है यार? 7-8 से नीचे। अच्छा 7-8 PSI से नीचे बूस्ट है। मैंने देखा, ये तो ब्लॉग्स में पड़ा हुआ है, वो चेक कर लेना। बहुत क्रेजी है। दो एक और ये थर्ड गियर पुल है। आवाजें बड़ी फिट है यार, पता नहीं कैमरे में आ रही हैं कि नहीं। अभी हम आए हैं इधर TCR पे। ये मरवत है, मरवत के भाई ने HPR में एक अलहदा वर्कशॉप खोली हुई है जिधर ये हमारी गाड़ी भी है। तो ऐसे ही हो गया। अच्छा तो भाई अभी हम वर्कशॉप पे आए हैं गाड़ी चेक करने। मोजो भाई इधर लगे हुए हैं, साइंस स्टफ कर रहे हैं। मोजो भाई क्या कर रहे हैं यार? कैसे समझाऊं? व्यूअर्स के लिए आसान अल्फाज में बता दें। बस एक ECU से दूसरा ECU चलाने के लिए। वो AC वाला काम जो था। हाँ। अच्छा। मसला ये आ रहा है कि जब गाड़ी में AC ऑन करते हैं तो एक तो RPM को वो चेंज होना चाहिए AC के मुताबिक। दूसरा जब आप फुल RPM दो ना, यानी पैर दो, तो AC को 3500 RPM के बाद बंद होना चाहिए होता है, इसी तरह कुछ होता है। हाँ 3500-4000 के बाद ना AC खुद बंद होना चाहिए। ये नहीं कि आप AC बंद करो फिर गाड़ी को पैर दो, ये तरीका नहीं होता। प्रॉपर तरीका यही होता है कि आप पैर दो, AC खुद बंद होगा। मसला ये है मुझे भाई कि एक ECU को अलग स्पीड पता है और एक ECU को अलग स्पीड, कुछ इस तरह का मसला आ रहा है ना, क्योंकि इन्होंने गाड़ी में 2 ECU हैं। एक ही गाड़ी में 2 ECU है, एक इंजन का और एक गाड़ी का अपना है, क्योंकि बस इंटरनल चीज़ें चलाने के लिए दोनों ECU चलाने पड़ गए।
तो अब उन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए सर्किट बनाना पड़ रहा है, तो वो मोजो बना रहा है उधर। ये बेसिकली क्राउन के लिए है, वाइज वाले क्राउन के लिए है ना। अच्छा ये वाले, इस वाली, ये कुमैल वाली 1J GT जो जिसका भी रन मारा था कल, तो ये इसके लिए है। बाकी वो जो है वाइस की गाड़ी में भी आएगा, वो जो कि अपनी भी यही गाड़ी है ना, क्राउन है 1.5 GT। तो हाशिर की गाड़ी का देखते हैं क्या हुआ है। हाशिर का इंजन अभी तक बाहर पड़ा हुआ है, बस वायरिंग ऊपर पड़ी हुई है। ओए मेरे ख्याल से रिजवान ने तेरे इंजन को हाथ नहीं लगाया, इंटेक लगाई है ना, पाइप लगाया है, बस ये हुआ है। चल कुछ तो हुआ है ना। नहीं इसने कहा था स्टार्ट करना है, तो हमने ब्लॉक करना था, तो कह रहा साथ और। अच्छा अच्छा। ये इधर अहमद रियाज की गाड़ी खड़ी है। एक आपको मैं सीन बताता हूँ। अहमद रियाज ने इधर से इंजन डलवाया, पेशावर से डला हुआ था इंजन, अहमद रियाज ने यहाँ से अपग्रेड किया। यानी अगर आपने 1UZ नॉन VVTi अपनी गाड़ी में डाला हुआ है ना, नॉन VVTi अभी मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा सामने, नॉन VVTi होते हैं ये वाले नॉन VVTi होते हैं, ये नॉन VVTi होते हैं जो इस तरह दिखते हैं, ये देखें। और 3UZ और 1UZ VVTi इस तरह दिखते हैं। तो जब आपने अगर नॉन VVTi डाला हुआ है और आपने अपग्रेड करना हो VVTi पे या 3UZ VVTi पे, तो आप उन्हीं फाउंडेशन पे इंजन अपग्रेड कर सकते हो, आपको अल्ट्रेशनें और नहीं करनी पड़ती। मसला यहाँ पे आया कि जब इसका इंजन ही अपग्रेड करा रहा था रिजवान से, तो हमने देखा कि स्वैप बहुत गंदा हुआ है, फाउंडेशन बहुत गंदे बने हुए हैं, गाड़ी के हिस्से को छेड़ा गया और काफ़ी को पेशावर की टिपिकल मैकेनिक वाली हरकतें। ठीक है, पेशावर नहीं, जनरली पूरे पाकिस्तान में मैकेनिक्स ही हरकतें करते हैं। इधर पड़ा हुआ था। ठीक है, इंजन बहुत आगे करके पड़ा हुआ था, सब फ्रेम को हटाया हिलाया हुआ था, स्टीयरिंग कॉलम को छेड़ा हुआ था, यानी इवन स्टीयरिंग के जो माउंट्स होते हैं इनको भी छेड़ा हुआ था, बहुत गंद मचा हुआ था। तो मैंने अहमद रियाज को बोला कि ब्रो इस चीज़ को ठीक करना। अब उस टाइम पे अहमद रियाज ने अपने पेशावर वाले मैकेनिक से पूछा। अब मैकेनिक क्योंकि खुद उस्ताद है, उसको लगता है कि वो ठीक है। उसने अहमद रियाज को बोला कि नहीं ब्रो ये हम कर लेंगे, छोड़ो बस इंजन अपग्रेड कराओ, बाकी जो भी चेंज करना होगा वो हम पेशावर में कर लेंगे। ठीक है, अहमद रियाज इज़ अ गुड ड्राइवर माशाल्लाह, बट ही इज़ नॉट अ मैकेनिक। ठीक है, तो उसको जो उसके बड़े बताएंगे वो तो उसी पे अमल करेगा। तो अहमद रियाज ने बस इंजन अपग्रेड करवाया, यहाँ से गाड़ी लेकर गया पेशावर में उस मैकेनिक ने उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश की कि मैं इंजन जगह पे लाऊं और सब फ्रेम जगह पे लाऊं। और ये देखें उसने सब फ्रेम कैसा बनाया, ऑयल चेम्बर जिसे कहते हैं, ये देखें। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ नॉर्मल ओरिजिनल कैसा होता है। इधर तो काफ़ी वो इस पर दिखा देता हूँ, ये ऐसा होता है। ठीक है, और इसका देखें, मतलब इसमें 2 लीटर ऑयल है। हाँ 2 लीटर ऑयल इसमें डाला है। और वो ना इसको ये ऑयल स्टिक दिखा रहा, ये देखो स्टिक ऑयल में ही है, ये देखो। ठीक है, ऑयल गाड़ी में पूरा है। तो फिर क्या हुआ, इंजन उड़ गया। ज़ाहिर है जब इन चीज़ों को आप छेड़ते हो ना, फिर इंजन उड़ते हैं, फिर इंजन नहीं चलते। ठीक है, उस टाइम पे अब अहमद रियाज को ये लगा कि रिजवान की गलती है। ठीक है, सो ही टोल्ड मी, ठीक है, कि भाई जाओ रिजवान से बात करो। मैं रिजवान से पूछा, रिजवान मुझे कहता ब्रो पता नहीं क्या सीन है। खैर अभी इंजन निकाला तो पता चला कि ये सीन हुआ है। तो वेल दैट्स द केस कि भाई कुछ चीज़ों का ना अल्ट्रेशन नहीं करनी होती। ये भाई हम बॉश के नॉक सेंसर लाए हैं इसके लिए। ठीक है, ये मैं इधर TCR पे दे रहा हूँ, TRC पे। ठीक, तो ये मोहम्मद भाई के पास में आया हुआ हूँ। ठीक है, अभी इसमें हमने नॉक सेंसर लगाने हैं, ऑयल वगैरह चेंज कर लिया है, FPR वगैरह लगाना है, उसके बाद जो है डायनो करेंगे। अभी तो ये 3UZ वाली E46 डायनो की भी है। मोहम्मद भाई ये क्यों डायनो कर रहे हैं ये E46? इसका अभी स्टेज 2 ट्यून पे लेके जा रहे हैं। ये हमारा यू कैन से वन ऑफ अ काइंड प्रोजेक्ट है। अच्छा, भाई आपको इसमें डिटेल बाद में बताएंगे। अच्छा, लेकिन ये है कि अभी इंशाल्लाह इसको स्टेज 2 और बस अभी गाड़ी को डिटेलिंग पे देना है और फिर इंशाल्लाह इसको प्रॉपर रिवील करेंगे हम। ये क्या वैसे पावर क्या बना रही होगी ये एक्सपेक्टेड? यार 3UZ 6 स्पीड जो है डायनो पे अराउंड 270 280 स्टेज 2 की ट्यून के साथ बनाना चाहिए। व्हील हॉर्स पावर व्हील हॉर्स पावर व्हिच इज अच्छा, अराउंड अच्छा। 310 15 क्रैंक।
हाँ सुन रहा है ये 3UZ 270 280 तो 245 250 पे 1UZ 245 250 हाँ 250 पे ये कुछ लिस्ट है। गाड़ियाँ होती हैं जिन पे अगर डिफ रेशो जैसे अब्दुल्ला की गाड़ी में होता हाँ। वो 265 पे भी चलेगी। इसके तो बहुत लंबे रेशोज हैं। वो लंबे रेशोज पे फिर हाँ 250 260 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 1UZ से भी। तेरा वाला क्या होता है 230 वगैरह हो ये नहीं फर्क नहीं पड़ता 290 भी हो तो मेरे से स्लो ही है लेकिन तो अभी इसके हमने चीज़ें वगैरह बदलनी है फिर अभी आगे चलते हैं। अच्छा वॉइस तो अभी हमें स्टीयरिंग रैक रिसीव हुआ है। ये आया है ज़ुहैब की गाड़ी के लिए पर्पल टैग स्टीयरिंग रैक। निशानी यही होती है कि इसके ऊपर प्लेट पर्पल वाली लगी होती है और इसका मकसद ये होता है कि ये स्टीयरिंग के जो नंबर ऑफ़ रोटेशंस होती हैं वो कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू एनी अदर स्टीयरिंग रैक जो BMW E36 में आता है और ये E46 में आता है बेसिकली, बट इसको हम E36 में यूज़ करते हैं फॉर ड्रिफ्टिंग। तो ये अब हम लोग ज़ुहैब की गाड़ी में इंस्टॉल करेंगे। अभी हम वापस आए हैं इधर रिजवाने की तरफ। इंजन रेडी हो रहा है, गियर से लग रहा है, ये भी रेडी हो गई है। क्या सीन है फिर रिजवान भाई? यार तू कब गाड़ी ऑन रोड कर रहा है? यार तू किसको कह रहा है? हैं? एक महीना एक हफ्ता अरे तो भाई है कब ऑन रोड हो रही है? जल्दी हो जाएगी इसकी अपनी इसका भी समी भाई ने ट्यून चेंज किया है। ये मरवत का टैबलेट कनेक्ट है। ज़ुहैबा साथ बैठा है क्योंकि मैंने कहा ज़ुहैबे को ज़रा चेक कराऊँ गाड़ी क्योंकि ज़ुहैबे की गाड़ी है। ओए लगेगी कि जाएगी? चल गुड हो गया। स्टीयरिंग बहुत सख्त है ब्रो इसका। अच्छा ज़ुहैबे पता है तूने क्या देखना है? क्या? ये जो है ना AFR जो है ये 12.5 13 से ऊपर नहीं जाना चाहिए जिस टाइम पे बूस्ट आया वो, समझ रहा है? ये सीन है जिस टाइम पे बूस्ट आया वो ना उस टाइम पे तूने बताना है कि कितना गया है ये वो। अच्छा तो हम अभी वापस आए हैं HPR पे क्योंकि अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अभी हम HPR पे वापस आए हैं। मसला ये है कि AFR इसका 20 पे जा रहा है तो पता नहीं चल रहा कि इशू क्या है। क्या पता ये मिसिंग कर रही हो उस वजह से 20 पे जा रहा हो या ट्यून का इशू हो। तो अभी हम इसको करेंगे फिर से समी भाई से चेक कराएंगे। चलाना बहुत औखा है इसका क्लच ऐसा है ना। दे मुझे ये क्लच से ज़्यादा वो गर्मी नहीं मार रही। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है अंदर। हाँ इतने अच्छे मौसम में मौसम चेक करें, क्रेजी मौसम हुआ है। डोनेट कर दे। तेरे शौक भी नहीं है लेने डोनेट कर दे। लेने देने के शौक। अस्तगफुरुल्लाह। अभी भाई मैं इंजेक्टर्स आए हैं, ठीक है, मैं लेकर आया हूँ घर। ये मैं लगाने लगा हूँ। ग्लव्स इसलिए पहने क्योंकि मेरे हाथ गंदे होते हैं एंड आई हेट दैट। लेकिन 8 इंजेक्टर्स पूरे हैं, कुछ रबर्स वगैरह ख़राब थे वो मैंने चेंज किए हैं। आई एम गोना इंस्टॉल दीज। साथ में ये वाली भी वॉशर्स हैं, ये भी मैं देखता हूँ कौन से लगे हुए हैं और लगाते कैसे हैं। बाकी फ्यूल रेल वगैरह मैं साफ़ कर रहा था। एक तो सरफेस जहाँ पर मैं साफ़ करूँ वो खुद इतनी गंदी है। बट लेट्स इंस्टॉल द इंजेक्टर्स क्योंकि आजकल मौसम बड़ा फिट है, रोज़ाना बारिश हो रही है एंड आई एम मिसिंग आउट। तो लेट्स गो। इंजेक्टर्स मैंने लगा लिया। इसके ना वो इस वाली टिप्स पे ना थोड़ा सा ऑयल लगाना होता है, मुझे रिजवान ने बताया तो वो मैंने किया। अभी इनको गाड़ी में इंस्टॉल करता हूँ। अच्छा तो गाड़ी में वापस जोड़ के ड्राइव किया लेकिन मिसिंग शिसिंग कर रही है गाड़ी ना। अब चलते हुए ब्रर करके ना कोई मिसिंग करता है चल रही है। तो मैं आया हूँ इरफान भाई के पास। बस वो क्या कहते हैं इरफान भाई जितने थी खोती उतने अंकल होती। तो खुद मैंने उस्तादी किया लेकिन उस्तादी थोड़ी सी फेल हो गई है। बाकी तो काफ़ी काम अच्छा साफ़ सुथरा कर लिया मैंने, लेकिन अब ये जो मिसिंग है ना इसकी समझ नहीं लग रही। तो ये भी इरफान भाई को ओके। सो एक बैड न्यूज़ सीन ऐसा है कि जो इंजेक्टर्स मैं लाहौर से साफ़ करा के लगाए हैं, मैंने 16-17 इंजेक्टर्स भेजे थे। सारों में से सिर्फ एक ठीक के करीब था और बाकी जो थे ना कोई भी सही नहीं थे। और ये चाइनीज़ इंजेक्टर्स हैं और ये कोई 10वां सेट होगा, ठीक है।
कोई 10-12 हज़ार का इंजेक्टर होता है, साफ़ कराने के 10-12 हज़ार 15 हज़ार अलग से देते हैं, नए ख़रीद के साफ़ कराते हैं और लगाते हैं हम। मेरे अलावा मरवत ने यूज़ किए हैं और तो किसी ने कभी यूज़ नहीं किया है, क्योंकि किसी और को कभी ज़रूरत नहीं पड़ी है चलाने की। खैर, अब इंजेक्टर्स का इशू ये है कि वो सही नहीं है, और जितने पैसे मैं ये इन चाइनीज़ इंजेक्टर्स पे लगा चुका हूँ, अगर ये पहले ही मैं अच्छे इंजेक्टर्स पे लगा लेता, क्योंकि ये कन्वीनियंट थे और सस्ते थे, इसलिए हम यूज़ कर रहे थे कि मैं फ़ोन से अपने ऑर्डर प्लेस करता था, डायरेक्ट मेरे पास आ जाते थे। ये RX-8 के इंजेक्टर्स होते हैं, लेकिन अब जो है ना, मसला ये है कि ये नहीं चल रहा, और अब मैं फिर से इसी तरह के इंजेक्टर मंगवाऊँ, फिर कुछ अर्सा चलाऊँ और फिर इसी चीज़ से मैं गुज़रूँ। उससे बेहतर है कि मैं एक ही बार अब अच्छे इंजेक्टर्स ले लूँ। पहले मैं अच्छे इंजेक्टर्स इसलिए नहीं ले रहा था कि एक तरफ 4-5 लाख का ख़र्चा और एक तरफ 12 हज़ार का ख़र्चा जो है ना, वो यानी आप ख़ुद सोच लेना, 12 हज़ार और 5 लाख, लेकिन वो 12 हज़ार करते करते ना 1.5 लाख तो टप ही चुका है, जितनी बार इसका काम करा चुके हैं, सेव कर चुके हैं। तो अब क्या है, अब गाड़ी बस घर पे खड़ी है, अब मैं चला नहीं पाऊँगा इसको जब तक इंजेक्टर्स का मैं हल ना निकालूं। हल यही है कि अब मुझे इंपोर्ट कराने पड़ेंगे US से वो अच्छे इंजेक्टर। चलें, यहाँ पे व्लॉग एंड करते हैं, अगले व्लॉग में फिर अब ये तो नहीं चलने लगी कुछ अर्सा। अल्लाह हाफ़िज़।